अब हमारी कहानी पूरी तरह पाकिस्तान वाली हो गई है। फलानी टीम फलाने को हराए, फलानवा जो है वो फलानवे से हार जाए और हमारी टीम जो है वो सब जीत जाए, उसके बाद हमारा नेट रेट अच्छा हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। कि ये कैसे ना कैसे करके जीत जाते हैं, पता नहीं कैसे करके ये जीत तो रहे हैं। चाहे बैटिंग से जीत लो, चाहे बॉलिंग, फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगेंस्ट इंग्लैंड तो अबरार लेकर आओ ना यार, अगेंस्ट इंग्लैंड तो अबरार को लेकर आओ आप। स्पिन का ऑप्शन जो है आपके पास, वहां पर आप उसको देखो कि किस तरीके से चीजें रहती हैं। इस बार की जो पाकिस्तान की टीम है बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुकाबला आई थिंक पाले-केले में हो रहा है। दुआ यही करनी है कि भैया वेस्ट इंडीज अपना दोनों मैच हार जाए, वो अफ्रीका से भी हार जाए, वो इंडिया से भी हार जाए, और इंडिया दोनों मैच जीत जाए, तभी हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जो 100% पाकिस्तान जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, डाउट ही नहीं है। श्रीलंका और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था वहां जो सच है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है सही थोड़ा बेटर कर जाएगा, बॉल भी कर लेगा, बैट भी कर लेगा, क्या दिक्कत है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर पिच मतलब कंडीशंस अभी हमें पता नहीं, 2 तरीके की स्ट्रिप्स पर वहां पर मैच हुआ है और उस दिन बारिश भी गिरी थी। अब कल हमने देखा था कि उसके बाद मौसम वहां खुला हुआ था, कल को लेकर मौसम की भी जो है उतनी टेंशन होगी नहीं वहां पर। बॉलिंग में थोड़ा सा मामला फंस रहा है। अगर पाकिस्तान काउंटर कर सकती है, थोड़ा संयम से खेले, जोफ्रा आर्चर वगैरह पे ज्यादा चांस ना ले, बाकियों को मारे, तो पाकिस्तान कर सकती है। एक कहावत है कि भैया एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। साउथ अफ्रीका ने जब इंडिया को हराया था तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बढ़कर +3.80 हो गया। मतलब यह था कि इंडिया अगर जिम्बाब्वे को 11 ओवर में हराती है तो हम पॉजिटिव में आएंगे, ऊपर कब जाएंगे वो राम ही जाने। लेकिन अब नीम पर चढ़ गया करेला, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच जीता है उससे उसका नेट रन रेट +5.350 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में किसी एक को हरा देती है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और यहां से टीम इंडिया के दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को अपना एक मैच जीतना है। लेकिन इंडिया को सिर्फ अपना मैच नहीं जीतना है, इंडिया को कुदरत के निजाम के भरोसे रहना है, क्योंकि अब हमारी कहानी पूरी तरह पाकिस्तान वाली हो गई है। फलानी टीम फलाने को हराए, फलानवा जो है वो फलानवे से हार जाए और हमारी टीम जो है वो सब जीत जाए, उसके बाद हमारा नेट रेट अच्छा हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। दुआ यही करनी है कि भैया वेस्ट इंडीज अपना दोनों मैच हार जाए, वो अफ्रीका से भी हार जाए, वो इंडिया से भी हार जाए, और इंडिया दोनों मैच जीत जाए, तभी हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट इंडीज का नेट रेट इतना बड़ा हो गया है कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा दे, जिम्बाब्वे को भी हरा दे, और वेस्ट इंडीज ने गलती से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि +5 बहुत ज्यादा बड़ा रन रेट है और उनकी टीम अच्छी है। मैं पहले भी कह रहा था, 254 6 विकेट के नुकसान पर ये T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का 2nd हाईएस्ट स्कोर है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका कैन डिफीट वेस्ट इंडीज और इंडिया को जिम्बाब्वे को एक ठीक ठाक मार्जिन से हराना चाहिए। उसके बाद लेट्स जस्ट होप कि साउथ अफ्रीका इनको हरा दे और फिर हम हरा दें, और इंडिया को जिम्बाब्वे के सामने एक मार्जिन रखना पड़ेगा, वही मार्जिन जो इंडिया जैसे आज वेस्ट इंडीज ने रखा। बताया कि बड़ी टीमों और छोटी टीमों में अंतर होता है, तो ये अंतर अगर वो दिखाएंगे तो शायद मजा आ जाए। मैंने कहा था कि हेटमायर ने पूरन की आत्मा को समेटा है। पूरन ने पिछले साल वर्ल्ड कप में, पिछली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था, 17 छक्के मारे थे। हेटमायर ने 17 इस बार मार दिए। क्रिस गेल के 16 छक्के रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो भी आज टूटा है। ये हाईएस्ट छक्कों का रिकॉर्ड है। इंडिया में तो अभिषेक शर्मा के बैट से एक भी नहीं निकला अब तक, एक ही निकला शायद, तो ये भी अनफॉर्चुनेट है। वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप की पहली टीम है जिसने 250 मारा है। खैर, इंग्लैंड की जहां तक बात है, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, पर ठंडा गया बटलर के लिए, क्या कल अपना आतंक दिखा पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। जेकब बेथेल है, टॉम बैंटन है, हैरी ब्रूक है, सैम करन है, विल जैक्स है, जेमी ओवरटन, लियम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद। अच्छा, पता है पाकिस्तान की बात यह है कि सब लोग पाकिस्तान इसलिए बोल रहे हैं कि कंडीशन ऐसी है। इंग्लैंड की बात यह है कि अभी तक पता नहीं कैसे कि इनके पिछले हमने 4 मुकाबले देख लिए वेस्ट इंडीज के अलावा, कि ये कैसे ना कैसे करके जीत जाते हैं। पता नहीं कैसे करके ये जीत तो रहे हैं, चाहे बैटिंग से जीत लो, चाहे बॉलिंग लो, फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन कल अगर आप बात करोगे, स्पिन का बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर आप देखो वैसे टूर्नामेंट के अंदर इंडिया के बाद अगर किसी की अच्छी स्पिन है तो पाकिस्तान की है टूर्नामेंट में, तो उनके सामने भी उतर रहे हैं। पले-केले के अंदर ये मैच है, पले-केले में होती है स्पिन भयंकर। अब श्रीलंका के पास सिर्फ तीक्ष्णा था जो कि ढंग की स्पिन करता था, हेमंता कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इनके पास अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे भैया, मोहम्मद नवाज, साथ में उस्मान तारिक है,
फिर आपके शादाब खान हैं और सैम अयूब हैं। क्या लग रहा है सुशांत में 11 देखते हुए कि आपको लग रहा है कि इंग्लैंड कुछ कर सकती देखिए है इस इंग्लैंड मुकाबले की में? बैटिंग तो शानदार है, हालांकि थोड़े प्लेयर क्लिक नहीं हो रहे, स्पेशली बटलर चल गया तो अकेले मैच जिता देगा, ये सबको पता है। सैम करन बड़े अच्छी सॉल्ट फॉर्म रन में मार चल के रहा आया। है, सैम करन अच्छा कर रहा है, फिल सॉल्ट ने रन मारे थोड़े बहुत, हैरी ब्रुक थोड़ा ऑन एंड ऑफ, बट बैटिंग चल नहीं रही। विल जैक्स ने पिछले मैच बहुत में अच्छा काफी खेला है, विकेट्स ली थी, करन भी अच्छा खेल रहा है। विकेट ले गए थे। 3 प्ले ऑफ द सैम मैच करन तो लगातार अच्छा खेल रहा है, बट ये ओवरटर्न, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद फिर भी ठीक है। इन दोनों को छोड़ के, वैसे तो सैम करन ने भी ठीक कराई है, जैक्सन लेकिन bowling करी थी। बॉलिंग में थोड़ा सा मामला फंस रहा है। अगर पाकिस्तान काउंटर कर सकती है, थोड़ा संयम से खेले, जोफ्रा आर्चर वगैरह पे ज़्यादा चांस ना ले, बाकियों को मारे, तो पाकिस्तान कर सकती है। पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतेगा क्योंकि इंग्लैंड उनको लगता है शुरू से ही कि 2 पैसे की टीम है। नहीं यार, उसका जेन्युइन अगर आप इस बता रहे कौन भाई जीतेगा? देखो कौन? 100% पाकिस्तान की टीम जीतेगी। लास्ट वाला मैच जो हुआ 100% पाकिस्तान जीतेगी। पाकिस्तान जीतेगी सर, उसमें यार, कोई आप डाउट ही नहीं। मैं आपको बता दूं, डाउट ही नहीं है। श्रीलंका और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था वहां पे उस ग्राउंड पे आप देखें 147 पे, अगर वहां दूसरी कोई टीम होती या श्रीलंका थोड़ा सा समझदारी से खेली होती तो वो आराम से श्रीलंका का मैच था। इंग्लैंड की टीम भाई वहीं चोक कर गई थी। आप देखो 147 बनता नहीं था यार। 51 रन से जीते वो मैच यार 51 रन वो से। श्रीलंका खराब खेल के गई वो बात भाई। तो ठीक है, श्रीलंका उन्होंने खराब अंडर परफॉर्म करा था बैट के और साथ। इंग्लैंड ने भी तो अच्छा पाकिस्तान ये इंग्लैंड मौका को नहीं कम से देगी। कम उस मैच में 160 170 बनाना चाहिए था, 140 पे 100% सर, वो 160 बिलो पार का स्कोर था, वो तो Still श्रीलंका pressure फंस गई। पाकिस्तान Still वो pressure मौका नहीं नहीं देता देगी इनको। पाकिस्तान क्या पाकिस्तान की टीम उस हार के सिलसिले को तोड़ सकती है? वेल, इस बार चांस बहुत है। इस बार की जो पाकिस्तान की टीम है बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुकाबला आई थिंक पाले केले में हो रहा है। देखिए यह मैच बड़ा क्रूशियल होने वाला है पाकिस्तान के लिए। अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम जाए, बिल्कुल चाहते ही होंगे भाई, तो ये डू और डाई मुकाबला है। आप यहां से हार नहीं सकते हैं और हारने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं, जोखिम नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। श्रीलंका से अगर आप जीत भी गए तो आपके 3 पॉइंट होंगे अगर आप इंग्लैंड से हार जाते हैं, लेकिन आप इंग्लैंड के साथ भी जीत जाते हैं और श्रीलंका को भी हरा देते हैं तो 5 पॉइंट आपकी टीम सेमीफाइनल में है भाई, लगभग में सेमीफाइनल में। तो कोशिश ये होगी पाकिस्तान की टीम को कि भाई पहले तो 2 पॉइंट हासिल करे। नेट रन रेट फलाना ढिमकाना वाला केस तब आएगा, वो आखिरी मैच में सोचने का तब तक टाइम मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि आपको 2 पॉइंट हासिल करने हैं। बाबर आजम अभी भी प्लेइंग 11 पे, मैं अभी भी बात कर रहा हूं भाई, तुम लोग की प्लेइंग 11 अभी भी ठीक करने का टाइम आ गया, कर लो। उस्मान तारिक, अबरार अहमद को खिलाओ तुम लोग, शाहीन अफरीदी या नसीम शाह को अंदर लाओ, सलमान मिर्जा 2 पेसर के साथ जाओ। 2 पेसर के साथ नहीं जा रहे हैं तो राना फहीम अशरफ को आप 4 ओवर गेंदबाजी कराओ उससे, अगर आप चाह रहे कि नहीं ऑलराउंडर्स रहे। 3 ऑलराउंडर्स है, कम से कम 1 ऑलराउंडर को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, अब बताइए जी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में क्या है हिसाब किताब? देखो, किस इंग्लैंड तरीके ने- से आप देखते हो? पल्ले कली में है गेम, पल्ले कली में 2 गेम्स हुई हैं। एक आपने देखा क्या हुआ? जिम्बाब्वे श्रीलंका कहाँ था? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 2 गेम्स जो अलग अलग विकेट्स दिखी आपको। पल्ले कली में हुई पहले ऑस्ट्रेलिया वाली चेज जो श्रीलंका ने कर दी, फिर आपकी हुई इंग्लैंड और इनकी गेम, इंग्लैंड और ये अभी जो हुई श्रीलंका वाली। इंग्लैंड श्रीलंका वाली, ये हुई है पल्ले कली में 2 गेम्स अलग अलग अभी ठीक तक। है। तो वहां पर जो है आपको कुछ अलग ही चीज दिखी है। एक मैच बड़ा लगा कि चेज हो जाएगी, एक मैच ऐसा। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड एक मैच जीत के आ रही है, पाकिस्तान का वॉश आउट हुआ है। जो सच है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार सही थोड़ा बेटर कर जाएगा, बॉल भी कर लेगा, बैट भी कर लेगा, क्या दिक्कत है? अब सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर पिच मतलब कंडीशंस अभी हमें पता नहीं, 2 तरीके की स्ट्रिप्स पर वहां पर मैच हुआ है और उस दिन बारिश भी गिरी थी। अब कल हमने देखा था कि उसके बाद मौसम वहां खुला हुआ था, कल को लेकर मौसम की भी जो है उतनी टेंशन होगी नहीं वहां पर। अब T20 क्रिकेट में तो आप फेलियर हो तो फिर कुछ ऐसा ही होगा कि 6 महीने 1 साल बाद या इस वर्ल्ड कप के बाद आपका हो जाएगा T20 से। भाई क्या लाओगे, प्लेयर ही नहीं है पीछे। मैं तो कह रहा हूँ वो भी पलट दो तो पीछे यार से प्लेयर मैं क्या पता है लाओगे? क्या है, अगर देखो अगर विकेट नॉर्मल ही है, मतलब विकेट अगर जो बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाली गेम टाइप के, तो मैं कोई चेंज इंग्लैंड में ना करूं। भले बेन डकेट आउट ऑफ फॉर्म है, एक तो पाकिस्तान के साथ ठीक भी करता है, और फिर एक स्पिन का एलिमेंट, अगर स्पिन टाइप वाली विकेट है तो मैं थोड़ा सोचूं कि यार बेन डकेट की इंक्लूजन के लिए, चाहे वो मतलब ठीक है बैथल को अगर हम बैक कर भी रहे हैं, बैथल खेल भी रहे हैं, या तो बैथल या फिर बेंटन उनकी जगह पर, क्योंकि डकेट का देखो एक पाकिस्तान के अगेंस्ट बढ़िया भी रहा है। इवन जो उन्होंने वो बैस बॉल पाकिस्तान में खेली थी उसके बाद उन्होंने वहां पर वाइट बॉल भी अच्छा खेला। स्पिन का जो ऑप्शन है उनके पास, लेफ्ट आर्म हम कह लें भाई कि चाहे वो स्पिन के गेम में स्वीप, रिवर्स स्वीप वाला, ये बेचारा उस दिन बटलर किसको करने गया था रिवर्स स्वीप?
बटलर ये उनको क्या था ना बल्ला लगी। हाँ तो आउट हो गया। तो प्रॉब्लम बल्ले ये है कि कहने की बॉल देखो- फंस, वो स्वीप जाते अच्छे देखो, विकेट का स्वीप खेलते वो, दो राइट जहां ही- विकेट थोड़ा फंस के आया बॉल वो बल्ला चला दिया पर चला। देखो, इतना तो है ना पाकिस्तान में, इतनी अकल तो होगी, उन्होंने अभिषेक और ईशान को देखकर सलमान अली आगा से करवाई या सैम अयूब को दी। तो उनको देखते हुए कि भाई बटलर और वो है तो वो नवाज को भी तो दे सकते हैं कि नवाज पावर प्ले में डालता था ऊपर बॉल। तो आप थोड़ा बहुत या तो मतलब जो भी, अगर आप इतना ही बैक करो तो आप उस दिन बोल दो कि बेथल को या तो ऊपर भेज दो कि भाई बटलर को नीचे करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ देखो इंग्लैंड को ना इस टाइम थोड़ा बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये जीतते ही सेफ हो जाओगे। और आज कोई बहुत हाई तौबा नहीं मचाएगा अगर ये बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे करते हैं या फिर एक इंडिविजुअल बदलते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग यार बचाई आपको, विल जैक, सैम करन, ये सब रहे नीचे से, आपको उनके रन्स के बदौलत आप खेल रहे हो। बाकी पाकिस्तान को क्या करना है भाई, पाकिस्तान के जो डिसीजंस रहे हैं थोड़े से क्वेश्चनेबल रही हैं। बाबर आजम, फकर जमान दोनों पिछले मैच में खेले थे, बट अगेंस्ट इंग्लैंड तो अबरार लेकर आओ ना यार, अगेंस्ट इंग्लैंड तो अबरार को लेकर आओ आप, स्पिन का ऑप्शन जो है आपके पास, वहां पर आप उसको देखो कि किस तरीके से चीजें रहती हैं। तो ये भाई पाकिस्तान इंग्लैंड का सिनेरियो है, और एक ही गेम है कल की जो है वो गेम आपकी पल्ले कल्ली होनी है। पल्ले कल्ले में जो हमने बात करा है, एक मैच आपका अच्छा हाई स्कोरिंग टाइप का दिखा था, दूसरे मैच में आपने देखा कि वहां तो विल जैक्स ने पूरा गेम पलट दिया, और वो श्रीलंका की भी थोड़ी सी वो थी कि भाई जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया उन्होंने भी अपना नुकसान किया है। तो बाकी देखते हैं किस तरीके से गेम रहती है।